नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य 8वें घर में, सूर्य इन 8th हाउस, जिसे तपस्वी राजा सांच की आंच। 8वां घर मंगल की जमीन और शनि का हेड ऑफिस माना गया है। यह सूर्य मित्र है मंगल का और वहीं शनि इसके पिता हैं, लेकिन दोनों के संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो क्या अब सूर्य की चमक चमकेगी या अंधेरे में ही डूब जाएगी? आइए आज हम सब इसी के बारे में जानते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारा एस्ट्रो एसिस पेज है, इसे लाइक करना ना भूलें, जिसका नाम है जीरी ज्योतिष हब। उसको लाइक करें और फॉलो करें। तपस्वी राजा सांच की आंच, माघी महारवि 8 के संभव भी संभव। 8वां घर दोस्तों शमशान का प्रतीक है, इसलिए इसको मौत का घर भी कहा जाता है, जिससे हम बीमारी की लास्ट स्टेज देखते हैं। लोअर एब्डोमेन, घर के अंदर की छत, यहाँ पर देखा जाता है अशुभ यात्रा, जेल खाना, पनिशमेंट मिल रही है किसी को, वो भी इसी हाउस से देखी जाती है। साथ में यहाँ पर 2 नंबर की इनकम भी देखी जाती है। दोस्तों सूर्य जब इस घर में बैठता है तो उस घर के कारक जो तत्व हैं उनको भी नष्ट करता है। 8वां घर मृत्यु का है, इसलिए जब सूर्य इस घर में होगा तो जातक के सामने किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। लाल किताब के अकॉर्डिंगली बुध की यहाँ पर उंगली की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जब हम इसको अपने पाम से, अपने हैंड से देखते हैं तो बुध की कनिष्का उंगली होती है और यहाँ पर चंद्रमा को भाग्य जगाने वाला, किस्मत को जगाने वाला भी माना गया है। दोस्तों ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूर्य 8th हाउस के लिए। जब सूर्य 8th में होता है तो उस इंसान को दूसरों से कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, चाहे वो किसी का कितना भी भला कर ले उस बेचारे को क्रेडिट नहीं मिलता है। ऐसे जातक को अपने किए हुए काम का रिवार्ड बहुत ही कम मिल पाता है, इसलिए कभी कभी ऐसे जो इंसान होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वहीं अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति तपस्वी राजा की तरह अपने अंदर से सच्चे स्वभाव के होते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनकी कदर करे या ना करे। वैसे सूर्य 8th वालों की कुंडली को ज्यादा हम लोग परफेक्टली एनालाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका फल इसके घर के अंदर ही कैद हो जाता है, या कई बार इनकी कुंडली को एनालाइज करते हुए बहुत सारी नेगेटिविटीज का सामना करना पड़ता है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजर की ऐसा जो इंसान होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी उनकी प्रोडक्शन नहीं मानता है, चाहे वो कितनी ही सटीक और कितनी ही सच्ची बातें उसके बारे में ना बोल रहे हो। सूर्य 8 वाले इंसान को दोस्तों ईमानदारी से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, वरना इनको बहुत ही बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इन्हीं के यार दोस्त होते हैं वही इसको ठग लेते हैं, वही इनका मतलब सारी इनकी जो पावर होती है या इनके जो अच्छे कार्य होते हैं उनको तो रिवार्ड मिलता ही नहीं है। साथ में जो इनके दोस्त होते हैं वो भी इनके अच्छे नहीं होते, सगे संबंधियों से भी इन्हें अच्छा फायदा नहीं मिल पाता है। और दोस्तों इनको कभी भी अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो कारण होता है जिसके कारण उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता है और वो उनको ठग लेते हैं और वही सारा इन लोगों का पैसा भी खा जाते हैं। यहाँ सूर्य जो 8 वाले इंसान होते हैं उनका माथा छोटा होता है, या फिर ये अपने बालों से ही अपने माथे को ढक कर रखते हैं। इनके बाल माथे को ढककर अगर ये रखते हैं तो ये सारी की सारी सूर्य 8 की नेगेटिविटी की निशानियां मानी गई हैं। दोस्तों जब सूर्य 8th हाउस में मंदा होता है तो ऐसे लोगों के घर में किसी न किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम जरूर पाई जाती है और पिता का यहाँ पर पूरा सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। आपस में इन लोगों के मतभेद बना रहता है और इनकी जो मदर होती है उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सूर्य 8 वाले इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और यहाँ तक
की भी कभी किसी अगर कोर्ट केस हो तो कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, वरना ऐसे इंसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये सत्यवक्ता या फिर सात्विकता के साथ चलते हैं तो ये अपनी बहुत ही स्पेशल छाप भी दूसरों को पे डाल देते हैं और लोग इनको खूब मानते हैं, इनकी बातों पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर सूर्य 8 वाला इंसान ज्यादा चमक दमक या फिर लग्जरी लाइफ वाला नहीं होता है और यही सारी निशानियां सूर्य नेक की मानी जाती है। दोस्तों, सूर्य जब 8th हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे इंसान ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कपटी या फिर 2 नंबर की इनकम नहीं करनी चाहिए, ना ही अपना जो नेचर है वो कपटी नेचर बनाना चाहिए, वरना यहाँ पर जो बैठे सूर्य देव हैं वो खराब हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अपनी बहन और जो ससुराल पक्ष है उनके साथ भी इनको बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, जिससे उनके भाग्य को और भी 4 चांद लग सके। दोस्तों, जब सूर्य खराब होता है तो ऐसे जो इंसान होते हैं बहुत ही क्रोधी होते हैं, धैर्यहीन होते हैं, स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, गुप्त इंद्रिय इन्हें रोग भी हो जाता है और राज दरबार में उलझने से इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कई बार देखा गया है कि इनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी कमजोर हो जाती है, या फिर जो इनकी मकान की एंट्री है वो साउथ की होती है, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो नॉन वेज या फिर ड्रिंक का सेवन करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के कोर्ट केस को निपटाने में लगे रहते हैं। अगर सूर्य खराब हो रहा हो दोस्तों तो कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसे परहेज हैं जिनको करने से हम अपने जो अशुभ हालात हैं उनको कुछ हद तक सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य ना करें। साउथ फेसिंग अगर आपका मकान है तो कोशिश करें कि उसमें ना रहे, या किसी को नया लेना है तो इसके लिए भी बहुत ध्यान रखें कि साउथ फेसिंग वाला मकान ना ले। सफेद गाय की सेवा करने से बचे, और लाल गाय या फिर काली गाय की अगर सेवा करते हैं तो ये बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, अगर बार बार एक्सीडेंट के योग हो रहे हो या फिर बीमारी हो रही हो तो तांबे के सिक्के को या तो चिता में डालें, किसी की जल रही हो तो आपके कभी आप देखें तो, या फिर चिता में लकड़ी लगाएं, ये भी बहुत अच्छा उपाय माना गया है। अपने भाइयों से हमेशा बनाकर रखें और अपने वजन का 10वां हिस्सा गेहूं और गुड़ का मंदिर में दें। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि आप काले गुड़ को तवे पे गरम कर कर अगर आप इसको कुत्तों को खिलाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। और लेडीज ये ध्यान रखें कि जब भी रोटी बनाएं, रोटी बनाने से पहले आप पानी की छींटे उस पे मारें और उसके बाद ही वो रोटी बनाएं। तांबे के लोटे में मूली बांधकर और रोली को उसमें डालकर हमेशा कोशिश करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालें, और उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो इससे भी बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य इन 9th हाउस। सूर्य जब 9वें घर में होते हैं तो हमें क्या फल देते हैं और क्या उपाय और परहेज करने से हम उनको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आप सब सुखी रहें, धन धान्य पाएं, आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।